सोचा था आज पार्लर जाकर थ्रेडिंग करवा के आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर पहरेदारी में बिठा दिया हमको। मर गई। ओह गॉड, क्या हुआ? वो हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। टीवी बंद कर दीजिए ना, आवाज से दिक्कत हो रही है। आवाज से बहुत दिक्कत होती है। आई बड़ी। आप एक काम क्यों नहीं करती, रूम के बाहर चले जाइए। I mean, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप रूम लॉक करके बाहर चले जाइए। विचार तो अच्छा है, ये आइडिया हमारे मन में क्यों नहीं आया? ठीक है, जा रहे हैं। हमें घर पर इस तरह से छोड़ के गए जैसे कि हम कोई गैर है। खैर, घर पर तो साथ नहीं रह सकते, पर बाहर तो अपनी पत्नी को साथ रखना ही पड़ेगा। चाची जी, ये दरवाजा क्यों बंद है? तुमको क्यों बताएं? अपने काम से मतलब रखो ना। ठीक है, मत बताइए, हम तो यूं ही पूछ रहे थे। गौरी की पहरेदारी कर रहे हैं। माँ जी ने कहा है युग के साथ जाने के लिए बड़ा मचल रही थी, अब मैडम जी के सर में दर्द हो रहा है। समझी? ये समझाए। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी ने मना किया था ना आपके साथ आने के लिए, इसलिए हम खुद ही आ गए, सिर्फ आपके लिए। युग, और कितना समय लेंगे आप? हमारी जवानी बीती जा रही है, अब नहीं सह सकते ये दूरियां। स्टॉप इट गौरी। कम ऑन युग, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? हमने तो कभी आपको धोखा नहीं दिया ना। हमने आपसे हमेशा से बहुत बहुत प्यार किया है, अपने तन से, मन से, एंड व्हाट डू यू कॉल इट, धन से। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए था, घर जाओ। ठीक है, हम जिस तरह से अकेले आए थे, हम वापस भी अकेले ही चले जाएं। थैंक यू सो मच। रुको, बैठो गाड़ी में। वैसे भी शाम होने वाली है और तुम्हें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। युग, हमें बहुत भूख लग रही है, चलो ना कहीं किसी होटल में खाना खाने चलते हैं। इसी बहाने हमारी पहली डिनर डेट भी हो जाएगी। थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले, वहीं जाके खा लेना। ओह गॉड, ये बंदा तो बिल्कुल पत्थर हो चुका है, पिघलता ही नहीं है। क्या हुआ युग? शायद गाड़ी खराब होगी। यस, आई मीन, ओह नो, अब हम क्या करेंगे? सुनसान सड़क है, हमें तो बहुत डर लग रहा है युग। एक काम करते हैं, हम किसी होटल में रुक जाते हैं, है ना? आइए मैम, ये आपका रूम है। कुछ चाहिए आपको? सम वाटर प्लीज।
क्यों, कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही तुम्हें रूम में? नहीं तो। हमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है। एक काम करते हैं, हम स्प्रे कर देते हैं। गौरी देख के। हाँ सॉरी सॉरी। Come in. लाइए। युग, क्या हुआ? एक मिनट, हम पानी निकाल देते हैं। ये लो, थोड़ा सा पी लो पानी, you'll feel better. अब सॉरी, पानी गिरा दिया हमने। एक काम करो, हम कोट उतार देते हैं, सर्दी नहीं लगेगी तुम्हें, ठीक है? ये रूम फ्रेशनर नहीं है युग, ये तुम्हें हमारे बस में करने के लिए है। डोंट वरी, बस 2 घंटे में होश में आ जाओ। भाई क्या कर रही हो? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, प्यार। क्या हुआ? जल्दी जल्दी, क्या हुआ? होटल में आग लग गई है। What? चलो जल्दी बाहर चलो, और उस सांप को भी ले चलो। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, आप हेल्प कीजिए ना प्लीज। क्यों क्यों, उठ जा। तुम्हारे इरादों पर फायर अलार्म बज गया। अब तुम पे गुस्सा नहीं आता, दया आती है। आई फील पिटी ऑन यू। हमेशा से जीतने वाली, कभी हार नहीं मानने वाली गौरी था, अब कितनी लाचार से हो गई। पता है क्यों? क्योंकि आज एक औरत का सुहाग दांव पर लगा है, और जब ऐसा होता है, हर औरत काली और दुर्गा का रूप ले लेती है। Remember, I told you. You be careful. मैडम सांप को पहुंचा दे, आप जल्दी बाहर चलिए, जल्दी आइए। आउच।
सही रास्ता दिखा दिया हमें मंजी माँ ने। अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये संघर्ष हमें एक युद्ध की तरह ही लड़ना होगा। चुप रहना मतलब कमजोर बनना। अपनी जुबान को कैच की तरह चलाती रहो और उस नीलू को उसकी औकात याद दिलाती रहो। समझी कि समझाएं? एक मिनट रुको जरा, लगता है कोई है, हमको देखने दो। पागल, कैसे करते हो रे? सॉरी सॉरी, आप यहाँ? तुम यहाँ कहाँ जासूसी कर रही हो रे? तुमको तो वहाँ गौरी की पहरेदारी करने के लिए ना बिठाए थे। वो तो अपने कमरे में ही है, दरवाजा बंद है बाहर से। कमरे में नहीं है, जाके ढूंढो उसको। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि घर में मिले। अगर युग के पीछे गई होगी ना, तुम ही को लती आएंगे। जैसे कहा है वैसे करो, बाद में बात करते हैं। युग का फोन काहे नहीं लग रहा है? कहीं मनहूस पहुंच तो न गयो का पास। ये राम, सुबह से बोल के रखा है ना हमारा सामान लाने को। एक नंबर के आलसी और कामचोर भरे हुए हैं इस घर में। काम धाम तो कुछ करना नहीं है, बस पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़नी है ना। लूजर। सुनो, शर्मिला, जिस गलती की सजा तुम नीलकंठ को दे रही हो, दरअसल उस गलती के जिम्मेदार हम हैं। हम ही ने नीलकंठ की मर्दानगी को ललकारा था, जिसके कारण उससे ये पाप हुआ। अरे जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? अरे गई तो गई, कहां लड़की तुम सबके रहते हैं? और तुम, एक तो काम नहीं होता तुमसे बगैर गाली खाए। माँ जी, हे भगवान, ये क्या हुआ? तब हुआ, सब ठीक है ना? क्या हुआ? दादी, दवाई का साइड इफेक्ट है। इसको कमरे में ले जाओ तो। उठो तो बच्चे। एक मिनट प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। ये सच बात है कि हम युग से मिलने गए थे, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई और फिर हमें होटल में रुकना पड़ा। लेकिन तभी काली ने आकर सब गड़बड़ कर दी, उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। दादी, हम सच कह रहे हैं, वो काली है ना, वो बहुत स्मार्ट हो गई है। शी इज प्लेइंग गेम्स हम सबके साथ। ताकि ये काली ने सच बता, वरना सच उगलवाना है हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। हम सच बोल रहे हैं। अरे गौरी, सब ठीक तो है ना? देखिए ये कैसे अनजान बन रही है। आपने कहा था ना कि आप इससे सच उगलवाएंगे, पूछिए। कौन सा सच? स्टॉप इट काली, झूठ मत बोलो। तुम होटल आई थी कि नहीं? होटल?
कौन सा होटल? कैसा होटल? हम तो सुबह से घर पर ही थे। अभी 1 घंटे से मंजिमा से बात कर रहे थे। चाहिए तो हमारे फोन कॉल का कॉल ड्यूरेशन देख लो। और जितना हम जानते हैं, तुम भी तो सुबह से अपने कमरे में बंद थी, है ना चाची? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। तुम्हारे अपराधी हम हैं, इसलिए सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए। बहुत पछतावा है हमें, इसलिए तुम जो सजा हमें देना चाहो वो हमें मंजूर है। नहीं चाचा जी, प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? नीलकंठ, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलती तो हमसे हुई है। हम अपनी प्रिंसेस के प्यार में बिल्कुल अंधे हो गए थे, जिसे हम एक छोटी सी गलती समझ रहे थे। इतनी बड़ी सजा बन जाएगी तुम्हारे लिए, ये हमने सोचा ही नहीं था। हम शर्मिला के ही गुनहगार नहीं हैं, गुनहगार तो हम तुम्हारे भी हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। नहीं चाचा जी, कितना आसान है ना आपके लिए हमसे माफी मांग लेना। और वैसे भी क्या बिगड़ गया आपका? कुछ भी तो नहीं। लेकिन हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत कठिन है हमारे लिए आप दोनों को माफ करना, लगभग नामुमकिन। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सब हमें अकेला छोड़ दें। हमने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए। कल मोही शर्मिला के चक्कर में क्या मुसीबत मोल ले ली हमने। अभी से ये हाल है, आगे चलकर का खून के आंसू रुलाओगी हमको बुढ़ापे में। ये बेचारी तो अपने कमरे में बैठी हुई और तुम चुलबुली को उल्लू बनाकर फुर्र। पत्री तो पहले ही भयानक थी तुम्हारी, अब ऊपर से झूठ बोलना सीख गई। नहीं आगे क्या गुल खिलाओगे। क्या लड़की है, जाके युग का दवा का देखो, बहुत बीमार लग रहा है बउआ। जी दादी। समझने की कोशिश करो, ये सब करके तुम खुद को ही चोट पहुंचा रही हो। हमारी जिद कई बार हमसे सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। सही गलत का डिफरेंस नहीं समझ में आता।
से मैं अपनी आंखें बंद करती अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या वो सच में सही है? रहने दो, तुम्हारी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आकर एक बार धोखा खा चुके हैं, मगर अब और नहीं। तीन हफ्ते, अगर 3 हफ्तों के अंदर अंदर तुम्हें इस घर से बाहर नहीं फिर पाए तो हमारा नाम भी गौरी झा नहीं। ये गौरी झा का चैलेंज है।